हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को एक डर सा लगता रहता है कि सर, डर लगता रहता है, घबराहट होती रहती है कि कहीं कोई नकारात्मक जो चीज है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ना चली जाए। इसकी वजह से बहुत ज्यादा डर होता है, बहुत ज्यादा घबराहट होती है। अच्छा, जैसे ये एक एग्जाम्पल जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये एक 30 ईयर ओल्ड मेल का एग्जाम्पल है, जिन्होंने मुझे ये बताया कि सर, मुझे नकारात्मक जितनी भी चीजें, उन सब चीजों से डर लगता रहता है। और सबसे बड़ा जो डर मुझे लगता है वो नहीं शब्द से लगता है। कहीं पर भी मुझे नहीं दिख गया, कहीं पर भी मुझे एन नेगेटिव दिख गया, तो सर मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता है। मैं हमेशा नहीं या नेगेटिव से या एन से या न से मैं हमेशा भागता रहता हूं। मैं ना तो ये नहीं बोलना चाहता हूं, ना मैं सुनना चाहता हूं, ना मैं ये देखना चाहता हूं। अच्छा, जब मैंने पूछा कि ऐसा क्यों, सर ये जो नहीं वर्ड है ये एक प्रकार का नेगेटिव वर्ड है, और ये नेगेटिव वर्ड अगर मेरे सबकॉन्शियस में चला गया, क्योंकि कोई भी चीज मैं देख रहा हूं, कोई भी चीज सुन रहा हूं, कोई भी चीज मैं बोल रहा हूं, तो इसका मतलब ये मेरे सबकॉन्शियस में जा सकती। अगर वो मेरे सबकॉन्शियस में चली गई तो मेरा जो पूरा जीवन है वो पूरी तरह से नकारात्मक हो जाएगा। मेरी जो पर्सनल लाइफ है वो नकारात्मक हो जाएगी, मेरी जो ऑक्यूपेशनल लाइफ है वो नकारात्मक हो जाएगी, मेरे जो रिलेशनशिप्स है वो नकारात्मक हो जाएंगे। तो मैं हमेशा इस नहीं से डरता रहता हूं। सर, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है नहीं वर्ड से, कि कहीं ये मेरे सबकॉन्शियस में चला गया। और आपको तो पता ही है कि सबकॉन्शियस में कोई भी चीज चली जाती है तो वो हो जाती है। तो यहां पर कुछ मिथ्स हमारे यहां पे जुड़े हुए हैं, हमें यहां पर सीबीटी की सही प्रैक्टिस करने की जरूरत है। पहला चीज तो ये कि भाई साहब, सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कोई जादू का पिटारा नहीं है कि अगर उसमें चला गया तो वो अपने आप हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड अपने स्तर पर कुछ नहीं कर सकता। हमारा जो कॉन्शियस है वो सबसे पावरफुल होता है। कॉन्शियस प्रधानमंत्री है, और जो सबकॉन्शियस है वो सिर्फ सलाहकार है। सलाहकार सिर्फ सलाह दे सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। तो अगर कोई भी चीज सबकॉन्शियस में जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने आप ही हो जाएगी। अभी उसके लिए बहुत सारे एक्शंस, काम, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी, लेकिन खाली सबकॉन्शियस में इससे नहीं होने वाला। और दूसरा जो सबसे बड़ा यहां पर पॉइंट है जिसको हमें समझने की जरूरत है, कि जो नहीं शब्द है ये कोई नकारात्मक शब्द नहीं है, ये तो एक सिंपल सा शब्द है। मैंने उनको बोला कि आप एक बात बताइए कि आप नहीं कभी बोलना नहीं चाहते। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपके सामने कुआं और मैं कह रहा हूं कि आप कुएं में कूद जाओ, तो आप क्या बोलोगे? नहीं। अगर मैं आपको बोलूं कि आप छत से नीचे जंप कर जाओ, आप जंप कर जाओगे, तो आप क्या बोलोगे? नहीं। मैं आपको यह बोलूं कि आपके सामने बिजली का तार है, आप उसको छू लो, तो क्या आप उसको छू लोगे? नहीं। तो इन सभी सिचुएशंस में आप क्या बोलोगे? उस समय आप क्या बोलोगे? नहीं। यहां पर ये जो नहीं है, क्या ये यहां पर नहीं नेगेटिव है? नहीं, यहां पर ये नहीं नेगेटिव नहीं है। यहां पर इस परिस्थिति के अनुसार, इस सिचुएशंस के अनुसार ये जो नहीं है ये क्या है? पॉजिटिव है। यहां पर हां बोलना, जिसको अपन यस बोलते हैं, यहां पर यस जो है वो क्या है? नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से आपके जीवन के अंदर खतरा पैदा हो सकता है। अगर आप कुएं में कूदेंगे, आप बिजली के तार को पकड़ेंगे, या फिर आप छत से नीचे कूदेंगे, तो यहां पर ये जो हां या यस बोलना, ये क्या है? यहां पर नेगेटिव है। यहां पर नहीं जो है वो नेगेटिव नहीं है, यहां पर नहीं क्या है? पॉजिटिव है। तो जितने भी शब्द बने हुए हैं वो सारे जो शब्द है परिस्थितियों के अनुसार उनकी व्याख्या की जाती है। ऐसे ही हम उस शब्द को पहले से देख के अपने दिमाग में पहले से ये नहीं कर सकते कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो यहां पर हम जितना ज्यादा इस शब्द से भागते रहते हैं उतना ही ज्यादा हमारा डर बढ़ता जाता है। तो हमें यहां पर करना क्या है? हमें यहां पर यह देखना है कि एक तो हमें इससे भागना नहीं है। अगर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, कहीं पर भी अगर एन लिखा हुआ है, तो उसको पढ़े, उसको समझे, उसको सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को एक्सप्लेन करें। सही तरीका जो है उसका वो हम अपने आप को एक्सप्लेन करें। जब हम सही तरीका अपने आप को एक्सप्लेन करेंगे, सही तरीका हमारे दिमाग में जाएगा, हमारे सबकॉन्शियस में जाएगा, हमारे दिमाग में सही पैटर्न्स बनेंगे। सही पैटर्न्स बनेंगे तो फ्यूचर जो सजेशन आएंगे आपके पास में, वो भी क्या आएंगे? पॉजिटिव आएंगे। तो राइट तरीका एक्सप्लेन करना है, सही तरीके से एक्सप्लेनेशन देती है। मोर रियलिस्टिक, मोर एडेप्टिव वे में हमें अपने आप को क्या देना है? बार बार एक्सप्लेनेशन देनी है। मतलब कोई भी दिमाग में थॉट आ रहा है, अच्छा ये नेगेटिव, यहां पर नेगेटिव, नेगेटिव जो नहीं नेगेटिव क्यों है? चैलेंज करें उस चीज को।
जब आप उसको चैलेंज करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे, उसको तोड़ेंगे, तो धीरे धीरे हमारा जो नहीं से जुड़ा हुआ जो नेगेटिव पैटर्न है, ये भी हमारा क्या होने लग जाएगा, ब्रेक होने लग जाएगा, और हम यहां पर क्या फील करने लग जाएंगे, अच्छा महसूस करने लग जाएंगे, पॉजिटिव फील करने लग जाएंगे। तो दोस्तों कंटिन्यूअसली यहां पर सीबीटी का प्रैक्टिस करिए, ताकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ये जो न्यूरल पैटर्न्स है ये चेंज हो और हम अच्छे सजेशंस अपने आप को दे पाए और अच्छा फील कर पाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल डीआरके टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जितनी भी प्रकार की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, चाहे वो एंजाइटी का हो, चाहे वो पैनिक का हो, चाहे वो ओवर थिंकिंग का हो, चाहे वो ओसीडी का हो, चाहे वो नेगेटिव थिंकिंग का हो, इन सब को कैसे हम हटा सकते हैं, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक सीबीटी का पूरा वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।